निकेलच्या कारखान्यावर सरकार मेहरबान आहे, सहकारी बँकेकडून मदत म्हणून 2014 के पहले जो कृषि मंत्री थे वो इस देश के अब तक के बहुत ही बेहतरीन कृषि मंत्री थे और ये सर्टिफिकेट खुद नरेंद्र मोदी जी ने दिया है पवार साहब को कि शरद पवार साहब वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ये खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमने नहीं कहा है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब यूपीए सरकार के साथ उनकी अनबन होती थी और एक तरह से गुजरात के ऊपर केंद्र सरकार एक अघोषित बहिष्कार डाला था। तब सिर्फ शरद पवार साहब जो कृषि मंत्री थे वही नरेंद्र मोदी जी को कृषि के क्षेत्र में पूरे गुजरात को मदद करते थे। ये मोदी जी ने बार बार कहा है। आकर झूठ बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो अब उनके ऊपर कौन विश्वास रखेगा। ये तो इतने झूठ बोलते हैं। सिंचन घोटाला महाराष्ट्र में हुआ है 70,000 करोड़ का। दूसरे दिन सिंचन घोटाले के सूत्रधार अजित पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाते हैं। आदर्श स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम देश का डिफेंस का, वही आदर्श स्कैम के सूत्रधार अशोक चव्हाण को अपने पार्टी में लेकर राज्यसभा देते हैं। तो ये मोदी जी के ऊपर कौन विश्वास रखेगा। सर, मनोज जरांगे पाटिल को लोकसभा सीट देनी चाहिए, ये वीबीए की तरफ से प्रस्ताव आया था। मनोज जरांगे पाटिल को लोकसभा सीट देनी चाहिए। हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं। सर, उन्होंने प्रेस रिलीज, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ सीट शेयरिंग की चर्चा होती है, कौन कौन सी सीट पर लड़ेगा, कितने सीट पर लड़ेगा। कोई उम्मीदवार किसी का मन में होगा, उनकी व्यक्तिगत बात होती है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। एक तरफ अपोजिशन बोलती है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के वर्ड्स जो है वो जरांगे पाटिल बोल रहे हैं अभी, और इस तरह से वीबीए का ये प्रेस रिलीज निकालना या फिर ये बताना, हमें मालूम है हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम जब महाविकास आघाड़ी के लोग बैठते हैं तो सिर्फ सीट शेयरिंग, कौन कहाँ सीट लड़ेगा उसके ऊपर चर्चा होती है। अगर कोई किसी को उम्मीदवार बनाना चाहता है महाविकास आघाड़ी का तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। सर, गुजरात में ड्रग्स पकड़ा गया, उल्टा गुजरात की बात कही। अनेक लोकांची देखील नावं समोर आली होती। अनेक म्हणजे कोण, अत्यंत सूडबुद्धीनं राजकीय हेतूनं प्रेरित होऊन गुन्हा दाखल झाला। या संदर्भात संपूर्ण चौकशी झाली। बडगुजर यांच्या याच्यामध्ये कुठेही संबंध नाही। ते आमचे जिल्हा प्रमुख आहेत। खरं म्हणजे ज्या कार्यक्रमाला बडगुजर गेले होते त्या कार्यक्रमाचं नियोजन आयोजन हे भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलं होतं। त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही। त्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नाशिकमधले बहुतेक सगळे पदाधिकारी हजर होते, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही। पण बडगुजर यांची 2 दिवसापूर्वी नाशिक जिल्हा प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यावर ही कारवाई केली। ही भीती आहे आमच्या पदाधिकाऱ्यांची। चला, थँक्यू। गुजरात में ड्रग्स पकड़ा गया, उठते गुजरात की बात कही, महाराष्ट्र के बारे में ड्रग्स के बारे में बात की, क्या कहना चाहिए। देखिए, पूरे देश अगर बात करें